नहीं भैया पुराना है तो अंदर चलो चल भी नया है, नया से ज्यादा नहीं है। मात्र 1 साल हुआ है। हाँ जी पंडित जी, क्या चाहिए आपको? कौन सी पूछ मेरे को ईदी गिफ्ट चाहिए। मोबाइल हम लोग छोटा मोटा गिफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बट्टी पेटी मेरा ग्राहक है इस दुकान का, और आप कौन सा फोन लेना चाहेंगे? iPhone 17 Pro Max। तो उतना का आप बात है कि पूछना पड़ेगा। अभी iPhone 17 Pro Max अवेलेबल नहीं। अभी इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप ग्राहक नहीं देखने का भाई। दुकान बंद करिए, जल्द से जल्द जाइए। बहुत चीज़ बता रहा हूँ, हम कल देंगे आपको बन के मोबाइल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। आपके चहेते सुपरस्टार मनी मिराज की चेहरे बयां कर रहे हैं कितना ज़्यादा खुश हैं। कल अपने दोस्तों के साथ घूम घूम करके ईद मनाए और गले मिले। कल विजिट किए थे मुन्ना मोबाइल जो आरिफ रज़ा जी का है। कितने लोगों पर आरोप लग रहे थे, चाहे राजीव शर्मा है जो मनी मिराज के साथ देखो चल रहे हैं, चाहे आरिफ रज़ा के भाई तनवीर भाई पर आरोप लग रहे थे कि पैसे लेकर के मोबाइल खोल लिए, चाहे मुन्ना माइकल पे लग रहे थे कि गड्डी खरीद लिया। मनी मिराज के टीम के लोग मनी मिराज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई उनको बाहर नहीं निकलवाना चाहता था। ऐसी ऐसी अफवाहें चल रही थी। लेकिन जब मनी मिराज जेल से बाहर आ गए तो देख लो, मनी मिराज अपने टीम वालों के साथ मिल रहे हैं, कॉमेडी वीडियो भी ला रहे हैं और तनवीर भाई जो आरिफ रज़ा के भाई हैं उनके शॉप पे भी विजिट किए। तो इससे क्या पता चलता है? क्या मनी मिराज के दिल में किसी के लिए नफरत है? तो बिल्कुल नहीं, यह सब अफवाहें थी। सोशल मीडिया पर जो चल रही थी पैसे का मामला, अगर पैसे का मामला होता तो मनी मिराज मिलने जाते या आरिफ रज़ा को कॉमेडी वीडियो में रखते या उनके साथ काम करते। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब बंदा परेशान होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। ऐसा मनी मिराज के केस में हुआ था। लेकिन मनी मिराज जब से जेल से बाहर आ गए तो देख लो, सबको एक साथ मनी मिराज लेकर के चल रहे हैं। और राजीव शर्मा जी देख लो, उनके साथ साथ चल रहे हैं। जबकि राजीव शर्मा जी पर बहुत सारे अफवाहें लग रही थी कि मनी मिराज के दोस्त ही मनी मिराज को फंसाए हैं, ऐसे ऐसे आरोप लग रहा था। लेकिन देख लो, राजीव शर्मा हमेशा उनके साथ हैं, अभिमन्यु कुमार जी हमेशा उनके साथ हैं। तो जब बुरा टाइम आता है तब एक दूसरे पर लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा यह मानना है। आज मेरा भाई मनी मिराज कितना खुश है। ईद खुशियां बांटने का त्यौहार है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों का ईद कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन वनु द ग्रेट का ईद कैसा रहा? वीडियो बना रही हैं, किसका इंतजार कर रही है वनु द ग्रेट? खुद सुन लो। तेरे बगैर ईद मनानी है, हाय मेरी जान, ये भी तो एक कुर्बानी है। वनु द ग्रेट कह रही है तेरे बगैर ईद मनाई है, हाय मेरी जान, ये भी तो एक कुर्बानी है। भाई ऐसी कुर्बानी किसके लिए दे रही हैं वनु द ग्रेट? किसके बिना ईद मना रही हैं? भाई ईद तो खुशियां बांटने का त्यौहार है। वनु द ग्रेट किसके बिना ईद मनाई है? कमेंट बॉक्स में लिख देना। भाई ईद तो खुशियां बांटने का त्यौहार है। उस दिन कोई नहीं देखता कि हमारा दुश्मन ही कौन है, सब सबके गले मिलते हैं। मैं चंडीगढ़ में नमाज पढ़ने गया था, आप यकीन नहीं मानोगे, वहां के जो एमपी हैं भाई मुसलमानों के बीच में आए। जब नमाज हो गया, दुआ हो गया, तो वहां पे आकर के कितना तारीफ किए मुसलमानों की। सतनाम सिंह संधू उनका नाम है और उन्होंने नारे तकबीर बोला। सोचो, किसी मुस्लिम ने नहीं बोला कि आप ऐसा बोलो। एक सरदार होकर के नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे और इतने हजारों की भीड़ में भाई आवाज गूंज गई अल्लाहू अकबर। तो ये है प्यार, क्योंकि मुसलमान कभी किसी से नफरत करता नहीं है, सबको अपना भाई समझता है। क्योंकि मुसलमान का दिल सबको पता है कितना पाक साफ होता है, लोग कुछ भी कहें। अब देख लो,
सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री, इलेक्शन का दौर कुछ होता है, मुसलमानों पर कितना छींटाकशी किया जाता है, लेकिन रमज़ान के टाइम में इफ्तार पार्टी, सियासत के आड़ में मुसलमानों को हमेशा यूज़ किया जाता है, लेकिन मुसलमान का दिल इतना पाक साफ होता है, हर किसी की बात मुसलमान भाई हमेशा मान लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई दगा कोई धोखा होता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर वनु द ग्रेट किसी के साथ ईद मनाना चाह रही तो उनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान नफरत का संदेश नहीं देता है, भाईचारे का संदेश देता है। आज जाकर के खुशी मिली है कि मनी मेराज सबसे मिल रहे हैं, गिले शिकवे मिटा करके अपनी जो लाइफ है, अपनी जर्नी है, स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनी मेराज को बहुत दूर तक जाना है। अगर पिछली बातों पर उलझेंगे तो करियर पर फर्क पड़ेगा। तो मनी मेराज पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनको जो गाइड कर रहा है बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मनी मेराज सबसे मिल रहे हैं, गिले शिकवे जो 4-5 महीने से चल रहे थे सब भुला करके, जैसे पहले था उनके साथ रिश्ता वैसे दोबारा लाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे किसी से कोई बैर नहीं रखना चाहता है, गिले शिकवे सब भुला करके भाई दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि कभी भी किसी से भी काम पड़ सकता है। तो मनी मेराज भी ऐसा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनी मेराज भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। जैसा खेसारी लाल यादव ने बोल दिया, वेलकम टू, बस आने की देरी है और मनी मेराज की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। मनी मेराज के सामने कोई टिक नहीं पाएगा एक्टिंग के मामले में। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस टाइम जितने भी एक्टर हैं, मनी मेराज जैसा एक्टिंग कर ही नहीं सकते हैं, मैं गारंटी लिख के दे देता हूं, क्योंकि मनी मेराज कोई सिंगर नहीं है, एक्टर हैं और एक परफेक्ट एक्टर की निशानी है। और मनी मेराज की सिंपलिसिटी ये देखो, कभी बंदा किसी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलता है, न कभी कोई विवाद हुआ है। पर्सनल लाइफ को छोड़ दो, वनु द ग्रेट और मनी मेराज का पर्सनल मैटर था, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन मनी मेराज ने वनु द ग्रेट को एक शब्द भी नहीं बोला, विवाद इतना भी हो गया था। तो ये है बड़प्पन हमारे भाई मनी मेराज का, जो बहुत महान कलाकार इसी से बनाता है। हर कोई मनी मेराज की तारीफ करता है, ऐसा नहीं। रोशन रोही देख लो, अभी हाल ही में पुलिस वाला गाली दे रहा था, तो मनी मेराज जेल से निकल के आए हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कोई आपने देखा किसी ने, मीडिया वाले ने, कि मनी मेराज को कोई बुरा बोला हो? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनी मेराज भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग है, राजा है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि मनी मेराज रिस्पेक्ट के लायक हैं। तो वेलकम टू की तैयारियां हो रही हैं, डबिंग का काम बाकी है, बहुत जल्दी डबिंग का काम पूरा होने वाला है, क्योंकि ईद खत्म हो गया, अब मनी मेराज लग जाएंगे, क्योंकि वेलकम टू की शूटिंग सब कुछ ओके हो गया, बस डबिंग का काम बाकी है। वेलकम टू का कौन कौन इंतजार कर रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर भाई का वीडियो पसंद आए तो भाई आप लोग भाई सपोर्ट करो।